हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्ज़ाम होना है। आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो री एग्ज़ाम होना है वो 19 जुलाई से होना है। तो कल से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आप सभी ने जो एडमिट कार्ड है निकाल लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट आउट भी ले लिया होगा, क्योंकि 2 प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। दोनों वहाँ पे, एक वहाँ पे जमा होना, एक आपके पास रहेगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप गलतियाँ वहाँ पे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं आपको। ठीक है। तो तैयारी तो हो ही गई होगी आप सभी की, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की होगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपकी तैयारी हो गई होगी। तैयारी होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होता है, फोर्थ के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, ये आपका जो है एक तरह से कुछ रूल्स हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। एक आवश्यक सूचना के तौर पे आप देख सकते हैं। पहले पॉइंट में दिया है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो है बिहार के हैं, बहुत सारे लोग बिहार के अदर स्टेट्स, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपी से होंगे, कुछ लोग एमपी से होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से नहीं है बल्कि अदर स्टेट से हैं। तो उनको पहले पहुँचना है और सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले ही आपको पहुंच जाना है। ये आपके लिए भी बेटर रहेगा और वहाँ पे जो एग्ज़ाम कराने वाले लोग उनके लिए भी बेटर रहेगा। आपके लिए बेटर इसलिए रहेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं, आप अपना सेंटर चेक कर लेते हैं कि आपका वही सेंटर है या नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचे सेंटर पे, आप एडमिट कार्ड निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, एड्रेस और कॉलेज का नाम या फिर जो एग्ज़ाम सेंटर उसका नाम आप चेक कर लीजिए कि दोनों का जो है सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो वहाँ पर आप क्लियर ज़रूर कर लीजिए किसी न किसी से। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलेज की कई सारे ब्रांचेस होती हैं और फिर उसमें अगर आपका जो कॉलेज है वह नहीं है, दूसरा अगर मिल गया तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रांचेस थोड़े से दूर दूर होते हैं, अलग पास में नहीं होते हैं और दूर जाने में फिर आपको टाइम लगेगा, फिर आप देर हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचे, चाहे बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, वहाँ पे पहुँच के आप अपने एडमिट कार्ड के एड्रेस से और वहाँ का जो एड्रेस है आपके विद्यालय का, आपके कॉलेज का या फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर का, एकदम से रीचेक कर लीजिए, पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि वही है कि नहीं है। ठीक है। और जैसे ही अनुक्रमांक वहाँ पे चिपकाया जाता है, अनुक्रमांक की लिस्ट वहाँ पे आप ज़रूर देखें कि आपका जो है अनुक्रमांक वहाँ पे है कि नहीं है। अगर आपका नहीं है तो इसका मतलब कि आपका ये विद्यालय नहीं है, कहीं आपका दूसरा सेंटर है। ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाके 2 घंटे पहले पहुँचते हैं तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ठीक है। ये ना रहे कि आप वहाँ पहुँचे, आपको लग रहा है कि आपका यही सेंटर है और लास्ट में आपको पता चले कि नहीं ये तो नहीं, इसका दूसरा जो है ब्रांच है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 2 घंटे पहुँचने का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ें आप चेक कर लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित यानी कि स्पष्ट नहीं रहने पर ब्राउज़र बदलकर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो वहाँ पर रोल नंबर लिखा हो, रोल नंबर के पास में बार कोड होना कंफर्म है, कंपलसरी है, होना चाहिए। अगर वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो ब्राउज़र को बदलकर यानी कि उसको स्किप करके दोबारा से आप सर्च करके जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फ़ोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। यानी कि जो आपने आवेदन करते समय फ़ोटो आपने लगाया था वही फ़ोटो या फिर वही पहचान पत्र आपको अपने परीक्षा केंद्र में ले जाना है। ठीक है। और फ़ोटो पहचान पत्र यानी ऐसा पहचान पत्र हो जिसमें आपको फ़ोटो भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने अपना फ़ोटो एडमिट कार्ड में आपका लगा होगा, आपने आवेदन किया तो रहा है, तो उस टाइम पे वही आपको फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना है जो आप जो है
जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे जो आपने उसमें लगाया तो वही आपको लेके जाना है। और एक ऐसा जो है पहचान पत्र आपको ले जाना है, ऐसी आइडेंटिटी कार्ड लेके जानी है आपको जिसमें आपका फ़ोटो भी हो, एड्रेस भी हो। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें आपका एड्रेस भी होता है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, प्लस आपकी फ़ोटो भी होती है। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ ले जाना है, ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना जिसमें आपका नाम वगैरह सही हो, जो आपके एडमिट कार्ड में जो नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वही आपके आईडी पे भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि आपके जो है डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में अलग है, आपने अपडेट नहीं कराया, वही आधार कार्ड लेके चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे एंट्री में दिक्कत होगी। तो ऐसी आईडी लेके जाना है जिसमें आपका जो है सेम चीज़ें हों, जो आपके एडमिट कार्ड में हो वही आपके आईडी में सेम होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा कि OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। ये हमने आपको बताया था जब OMR हमने फिल करना बताया था कि OMR आपको भरना कैसे है, तो हमने बताया था कि OMR शीट में जो है क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखना रहेगा आपको, रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला भरना है, वहाँ पे लिखना नहीं है। ये हमने क्लियर किया था जब आपको OMR भरना बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, कल ही हमने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये सारी गलतियाँ बहुत कम लोग करते होंगे, अगर कोई करता भी है तो कहीं ना कहीं वो पकड़ भी जाता है। ये है कि परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ पे परीक्षा होनी है वहाँ पे मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर या फिर जो है ये जो सामान्य जो है आपके चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक सामान चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, यहाँ तक कि जो आपका वॉच होता है उसकी भी बात करें, ठीक है, वो भी ब्लूटूथ, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आपको अंदर लेके नहीं जानी है। अगर आप घड़ी भी लेके जाते हैं, ब्लूटूथ या कुछ भी लेके जाते हैं, ऐसी चीज़ें गलती से भी आप घड़ी पहन के चले गए तो भी आपको वहाँ पे बाहर उतार के जमा करके फिर अंदर जाना है। ठीक है, घड़ी भी अलाउ नहीं है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो चाहे आपका जो है सामान्य वॉच हो। ठीक है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना है चीज़ को। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में, यानी इस प्रकार की प्रक्रियाओं में अगर आप पाए जाते हैं तो इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए कि बाई मिस्टेक भी अगर आप पाए जाते हैं तो अगर आप 5 वर्षों के लिए जो है रोके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आपको प्रतिबंधित कर दिया जाता है या 3 वर्ष के लिए, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत सारे गहने नहीं पहन के जाना, घड़ी नहीं पहन के जाना है और ऐसे पेन आपको नहीं यूज करना है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप के हों। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और आपकी जो भी तैयारी हुई है, जैसी भी हुई है, जिस तरीके से भी हुई है, आप जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपका इसमें नहीं हो पाता है, मान लीजिए कोई वजह है आप अच्छी से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन और है कि आपका BPSC TRE 4th भी आ रहा, तो आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करिएगा, लेकिन नकल वगैरह करने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा। तो बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से दें, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप बिहार स्टेट से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो आप जो है कोशिश करिए जल्दी पहुंचने के। अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो चीज़ों को वहां पे आप देख लेते हैं,
ठीक है। और एक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप जल्दी पहुंच गए हैं और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है और आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट जैसे ही आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होता है उसके 2 से 4 दिन बाद हम बीपीएससी टीआरई 4 का जो है एग्ज़ाम कराने की या एग्ज़ाम की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।